नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मधुबन मऊ में बोलते हुए कहा कि यहां अब आज कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप से हिंदू को धमका नहीं सकता। उन्होंने 2005 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि तब सत्ता के संरक्षण में माफिया ने रामलीला आयोजन में से व्यवधान डालकर हिंदुओं को, निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया था और सरकार माफिया के सामने उस समय नतमस्तक थी। और इस तरह की बातों को अब प्रश्रय नहीं मिलता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर चुस्त और दुरुस्त है। आज हम जनता के बीच इसीलिए आए हैं जानने के लिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, जो कानून व्यवस्था की बात की है, उस पर जनता क्या सोचती है, जनता का क्या ओपिनियन है, जनता इसके बारे में कितना जानती है। आप इधर आइए, आप जनजी है जी। क्या नाम हुआ आपका? अजितेंद्र यादव। अजितेंद्र, बताएं कि कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था आज के समय संदेहास्पद पूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से आज समय एनसीआरबी की अगर डाटा उठाकर देखें तो महिलाओं के खिलाफ जो रेप अत्याचार के जो कानून जो केसेस बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार। क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। अच्छा जी। आपको लगता है कि अभी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा गुंडे माफिया तो दिखाई नहीं देते? देखिए, पहले की अपेक्षा गुंडे माफिया आज भी हैं, बस फर्क इतना हो गया है। पहले जो था, अगर कोई भी केस होता था, कोई भी अपराध होता था, तो मीडिया जो थी, मीडिया तुरंत चला देती थी। लेकिन आज के समय ऐसा नहीं है। आज के समय मीडिया पे कुछ सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि जब कोई ऐसे केसेस होते हैं तो मीडिया उस प्रकार से हाइप नहीं देती है जिस प्रकार से पहले की सरकारों में दिया जाता था। जैसे अगर पिछले दिनों जो प्रयागराज में जब घटना हुई थी, उसके बाद सरकार ने जो कार्रवाई की, या फिर मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या इस तरह के और भी माफिया हो, मुन्ना बजरंगी हो या और भी जो लोग हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी अवैध संपत्तियों को गिराया गया, या जिस तरह से खुली जीपों में पिस्टल लहराकर लोग चला करते थे, वो तो अब नहीं चल रहे हैं। आज भी चल रहे हैं। अगर आप पिस्टल लहराकर कौन चल रहा है खुली जीप में? आज भी चल रहे हैं लोग। अगर आप उठाकर देखेंगे और अगर आप जीप में पिस्टल लहराकर, अगर आप सोशल मीडिया का जमाना, आज तो पकड़े जाएंगे। अगर आप माफियाओं की बात करते हैं तो सरकार को टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, जिसमें पता चल जाएगा खुले तौर से कि असली माफिया कौन है। ठीक बात है। यहाँ और लोग हैं। जी, मैं एकदम ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप सर, एक मिनट, हाँ, इधर मैं आ जाता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप शुक्ला। संदीप जी, बताएं कि योगी जी ने आज मऊ में कहा है बोलते हुए कि अब कोई भी माफिया हिंदुओं को धमका नहीं सकता है पहले के जैसे खुली जीप में पिस्तौल लहरा करके। आपको क्या लगता है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है? बहुत ज़्यादा पहले की अपेक्षा। पहले तो आप कंटिन्यू देखते आए हैं कि चाहे वो समाजवादी सरकार में अगर वो बूथ लेवल का भी अगर कार्यकर्ता है तो हमेशा उसका भौकाल स्टैंडर्ड असलहा लेके, असलहे के दम पे धमकाना, डरवाना, सब स्टार छोटे छोटे कामों को लेके, बड़े बड़े कामों को लेके वो अक्सर यही करते थे। लेकिन अब जो है जाके जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही रहेगी। आपको ऐसा लगता है? जी। अभी एक बच्चा वो एमए पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई कर रहा था, उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले मीडिया जो है केवल हाईलाइट ज़्यादा कर देती थी। ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया जो पहले थी वो आज भी है। ऐसा नहीं मीडिया आप क्या बदल गए, आप भी पहले रहे होंगे। आप पहले रहे होंगे, आप पहले उनका स्टेटमेंट लेते होंगे, उनसे बात करते होंगे, उनकी चीज़ों को समझते होंगे। आज भी आप भी वही, आज भी हैं वो, कल भी हैं। तो इसलिए ये तो कोई गलत बात है, ये इसका मैं समर्थन नहीं करता। आपको लगता है कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था 100% सही है और ये अगर आगे ऐसे चलती रहेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, माननीय जी की देख रेख में, उनके प्रतिनिधित्व में बहुत बढ़िया काम भी हो रहा है और कानून व्यवस्था बहुत बेस्ट है, कोई उसमें इशू नहीं। नमस्ते, कैसी हैं आप? I'm good, thank you. कहाँ से हैं मैम? लखनऊ से ही है। आपको क्या लगता है, योगी जी ने आज मऊ में कहा कि पहले गुंडे माफिया जो है पिस्तौल लहराकर खुली जीपों में चलते थे। उन्होंने मुख्तार अंसारी की एक घटना का जिक्र किया, जैसे वो चलते थे खुली जीप में। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में, पिछले 9 सालों में योगी जी की सरकार कैसी है लॉ एंड ऑर्डर के मामले? अच्छा काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। गुंडागर्दी बहुत कम हुई है पहले से। इट्स जस्ट दैट कि लखनऊ में वीआईपी कल्चर बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा गुंडागर्दी की कैटेगरी में वो आ जाता है। अदरवाइज द परफॉर्मेंस हैज बीन गुड।
अगर आम नागरिकों की बात कर लें, आम लोगों की बात कर लें, तो आम लोग खुश हैं योगी जी के प्रशासनिक व्यवस्था से, खासकर लॉ एंड ऑर्डर से? सबको तो खुश नहीं किया जा सकता है, लोग तो चांद में भी ऐब निकालते हैं, तो सब तो खुश नहीं है, किसी न किसी को कुछ न कुछ तो शिकायत हमेशा रहेगी। गुंडे माफिया खुश न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आम नागरिक, सामान्य लोग As a lady and as a mother of a 15-year-old girl, I'm satisfied. अच्छा काम कर रहे हैं in terms of law and order. चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम और लोगों के बीच आते हैं। कैसे हैं सर, क्या हाल चाल है? वकील साहब, ये ठीक है। आपको क्या लगता है कि योगी जी जो वादा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अब कोई गुंडा माफिया जो है पिस्तौल लहरा कर नहीं चल सकता है, खुली जीप में गुंडई नहीं कर सकता है, आज मऊ में उन्होंने कहा, तो आपको क्या लगता है ये बात सही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब से बाबा आए हैं, योगी जी आए हैं, काम तो उन्होंने अच्छा किया है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया। बीइंग एडवोकेट हम आपको बता रहे हैं, काफी हद तक उन्होंने सुधार किया है। खाली उनकी ही मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, आपसे एक चीज ये भी जानना है कि क्या पहले पूर्वांचल में और खासकर मऊ, आजमगढ़, जौनपुर का ये जो इलाका है, गाजीपुर का जो इलाका है, जहाँ गुंडई चरम पर होती थी, या प्रयागराज तक भी आप ले लीजिए, क्या आपको लगता है कि उस तरह के माफिया जो खुलेआम रंगदारी करते थे, रंगबाजी करते थे, वो खत्म हो गए? नहीं, खत्म को तो नहीं बिल्कुल एक तरीके से कहा जाता, लेकिन उसको उन्होंने कंट्रोल कर दिया और कम से कम 95% तक उन्होंने कम कर दिया। बिल्कुल तो नहीं कम हुआ, बहुत बड़ा रेशियो है ये, लेकिन मतलब 95% कम करना अपने आप में बड़ी बात, अपने बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और ऐसे प्रशासक को हम तो कहते हैं कि बहुत दिनों तक इनको एज ए बीइंग एडवोकेट कहेंगे रहें, और योगी जी के आने से बहुत कुछ सुधरा है। अच्छा, महिलाओं को जैसे काफ़ी हद तक सुधार हुआ, जो भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पे था, सब जगह कंट्रोल किया उन्होंने, जहाँ जहाँ वो देखते हैं उसको करते हैं वो। तो हमारे यहाँ से ऑल ओवर देखा जाए तो योगी जी का शासन भाई बहुत अच्छा है। आपको सर क्या लगता है जी कि योगी जी जो कह रहे हैं कि अब कोई माफिया पिस्तौल लहरा कर नहीं चल सकता है? देखिए, जहाँ तक अपराधियों की बात है, अपराधी काफी एक तरह से भयभीत भी हैं, भयभीत है? हाँ, भयभीत भी हैं, इसलिए कि जो भी क्राइम करेगा उसको तत्काल ही सजा होगी, कुछ ही महीनों के अंदर, या तो उसका इनकाउंटर होगा या तो सीधे उम्र कैद होगी। अच्छा, एक दिन मैं एक पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था, आप लोग तो एडवोकेट हैं, अभी मुझे लगता है एडवोकेट हैं, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो कन्विक्शन कराने का जो पुलिस का जो उनके एपीओ जो प्रेजेंट होते हैं, या जो पुलिस के जो अधिकारी एडवोकेट्स जो पुलिस की तरफ से प्रेजेंट होते हैं, मैंने सुना है कि साइंटिफिक एनालिसिस और उसको लेकर के कुछ चर्चाएं हैं, तो क्या कन्विक्शन कराने में भी तेजी आई है? हाँ, काफ़ी तेजी आई है। देखिए, अपराध इस समय जो भी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से मतलब कि अपराध पे जहाँ तक सर ने बताया कि 95% तक कंट्रोल कर लिया उन्होंने है। अब यह है कि 100% कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा पुलिसिंग की आवश्यकता है कि पुलिस सुरक्षा और जो कड़ाई से अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम करे। तो मतलब ये आप लोगों को भी लगता है कि अभी और भी फोर्स की ज़रूरत हो सकती है? हाँ, अभी गांव में बहुत ज़रूरत है। गांव में जहाँ मतलब कि संख्या बहुलता है, वहाँ पे पुलिसिंग की आवश्यकता है। थानों का निर्माण हो, चौकी बनाई जाए, और वहाँ पे दिन रात वहाँ पे मतलब मॉनिटरिंग हो सुरक्षा के लिहाज से। ये बहुत ज़रूरी है। महाराज जी जब से आए हैं तब से काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया है। और अपराधी हैं संख्या काफ़ी कम हुई है, तो उसको बिल्कुल समाप्त करने के लिए और भी ज़्यादा कड़ाई से काम करने की आवश्यकता है जी। कुछ ऐसे अपराधी जो वो अभी स्प्रिंग की तरह दबे हुए हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं कि वो मौके की तलाश में, ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा कहना ये है कि अपराधी कोई भी हो, बच तो पाएगा नहीं। हाँ। आज नहीं कल तो उसको सजा हर हाल में होगी। और अगर सजा से बच भी रहा है तो उसको नींद नहीं आए, क्योंकि कभी भी उसका इनकाउंटर कभी भी हो सकता है। अच्छा जी। हाँ, कभी भी होगा। आपको सर क्या लगता है कि योगी जी जो कह रहे हैं वो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अपराधियों कोई जात नहीं होती है, न कोई धर्म होता है, उनका एक पेशा होता है अपराध करना। तो अपराधियों पे अंकुश लगाना मानी जोगीनाथ जी महाराज का बहुत बड़ा एक्शन है, और बहुत ज़्यादा तक उन्होंने एक्शन लेकर के समाज में एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारा शासन जो है जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है। जी, चल रहा है जीरो टॉलरेंस? जी बिल्कुल चल रहा है। अच्छा जी, ये आप लोग अनुभव करते हैं रोजमर्रा के जीवन में? चूँकि हम खुद देखते हैं, समाज में हम लोग हैं, चलने का काम भी करते हैं, तो हम लोग समाज में देखते हैं कि हर जगह कहीं न कहीं
जहाँ कहीं एक पुलिस नहीं दिखाई देती थी, आज हर चौराहे पे कहीं कहीं पुलिस दिखाई देती है। चाहे वो ट्रैफिक का मामला हो, चाहे वो किसी भी मामले में तुरंत हस्तक्षेप होता है, तुरंत कार्रवाई होती है। आपको क्या लगता है कि जो कन्विक्शन पे आप पूछ रहे थे कि कन्विक्शन में थोड़ी तेजी आई है, कन्विक्शन का तो ये हो गया, वो तो पहली बात तो डिपेंड करेगा केस डायरी पे क्या है, फिर विटनेस पे आता है। ये नहीं सरकारी वकील है उनके कहने से कोर्ट कर दे या सरकारी वकील किसी को सजा करा दें, क्यों सजा दो चीज पे डिपेंड करती है, एक केस डायरी, एक विटनेस। पहले क्या होता था 80% तो विटनेस या तो माफियाओं या जो हत्यारे होते थे या जिन्होंने किया है, एक्यूज हैं, जो भी क्राइम किए हैं, उनके दबाव में डर की वजह से वो कोर्ट तक जाके अपना नहीं कर पाते थे, अपना जिरा उनसे नहीं, उनका स्टेटमेंट नहीं हो पाता था, या तो भाग जाते थे या तो जाके हॉस्टाइल वहां हो जाते, साहब हमने घटना नहीं देखी। तो अब जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है और ये मुख्यमंत्री बने, तब से वो जो विटनेसेज को प्रोटेक्शन मिला, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई थी विटनेसेज को वहां से अलग से स्टेट गवर्नमेंट जो जितनी ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट है वो विटनेसेज को अलग से जो है प्रोटेक्शन देगी, उसके लिए फंड भी उन्होंने किया है। अगर वो चाहेगा तो उतने दिन तक उसको गनर मिलेगा, पुलिस मिलेगी, सारी व्यवस्था होगी। उसका क्या हुआ कि अब उनके ऊपर कोई दबाव बना करके उनको हॉस्टाइल नहीं कोर्ट में करा सकता। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने विटनेस की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, ये सुनिश्चित किया एज पर डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और वो बहुत बेहतर चल रहा है। इसी का परिणाम है कि ज्यादा कन्विक्शन हो रहा है, जल्दी ट्रायल हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने जानकारी बहुत बढ़िया दी आपने। देखिए, पहले जो आपने वकील साहब ने कहा कि पहले जो विटनेस होता था वो हॉस्टाइल हो जाता था, डर के मारे नहीं अपना बयान दर्ज कराता था, या जाता था तो कहता था हमने देखा नहीं। अब सुरक्षा के कारण वो देख लेता है और वो पूरी घटना को जो है सही जो उसने देखा होता है वो बताता है, और इसी वजह से सजा भी हो जाती है। आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज का बयान है मऊ में कि अब कोई भी गुंडा माफिया जो है वो पिस्तौल लहराकर खुली जीप में नहीं चल सकता, आपको क्या लगता है, सही कहा उन्होंने? नहीं कहा तो है उन्होंने, लेकिन आज भी जो है जो बड़े माफिया हैं वो भी घूम रहे हैं खुलेआम, कोई लगाम नहीं है उन पे। नहीं, लेकिन क्या वो लहरा कर बंदूक घूम रहे हैं? लहरा कर तो नहीं घूम रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, वो भी आज भी घूम रहे हैं। न्यायालय उनको सजा देती है कि नहीं? अभी लखनऊ में दिन दहाड़े हत्या हो गई जो है, उसके बाद क्या हुआ, पकड़े गए नहीं पकड़े गए? पकड़े गए, लेकिन अभी खौफ नहीं है जितना होना चाहिए। इसके लिए जब तक सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा। आप अनुभवी व्यक्ति हैं, कानून हमारे यहाँ पर्याप्त सख्त है। वकील साहब, इस बात से आप मुतमईन होंगे कि कुछ ऐसे व्यक्तिगत रंजिशें होती हैं जी? आप वकील हैं, आप बेहतर बता पाएंगे, आप बताइए। देखिए, जो व्यक्तिगत रंजिश है उसमें ना तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती, ना तो उसमें प्रशासन कर सकता है, ना तो उसमें कुछ अदालत कर सकती। यहाँ पे इतने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, बस सजा हो सकती है, बस सजा हो सकती है। और ये लॉ एंड ऑर्डर का एक जो भय होता है, एक डर होता है, वही पर्याप्त होता है उसके लिए। कानून का भय तब तक नहीं होगा जब तक सजा जल्दी से नहीं होगा, त्वरित नहीं होगा। त्वरित न्याय मिले तो भी डर हो जाएगा, खौफ होगा उनके अंदर। त्वरित न्याय चाहते हैं, यहाँ तो इनकाउंटर आजकल हो जाता है। नहीं, काउंटर हो रहा है, लेकिन काउंटर से अखिलेश जी इनकाउंटर को लेकर के अखिलेश यादव जी सवाल भी उठा रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी। पिछले दिनों उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी सरकार आएगी तो वो जांच करेंगे। तो आप कितना त्वरित न्याय चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक सीमा हो, उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी जाए कि इस सीमा के भीतर जो है फैसला होगा, तभी जो है डर होगा अपराधियों में। योगी जी ने जो कहा कि योगी जी ने जो जिक्र पूरा किया कि मुख्तार अंसारी की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा 2005 की कि वो रामलीला चल रही थी, वहां से लोगों को उठा के ले आए मारे। तो अब उस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर उस तरह घटनाएं बंद हो गई हैं, ये तो मानना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ पहले और आपकी सरकार में कि नहीं? नहीं, सुधार हुआ है, सपा की तुलना में इसमें ज्यादा सुधार हुआ है। लेकिन जितनी आपकी इच्छा ये है कि अभी और सुधार होना चाहिए, जितना होना चाहिए नहीं हुआ। अच्छा जी, चलिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। आपको क्या लगता है? नहीं, अच्छा नहीं बोलेंगे। इधर आ जाते हैं हम। कैसे हैं सर, क्या हाल चाल है? अच्छा, आप लोग बोलेंगे? चलिए, कोई बात नहीं। इधर हम चलते हैं, कुछ युवा साथी अभी हमें दिख गए, इधर हम चलते हैं। नहीं, मैं चाय बाद में पीऊंगा। आपको सर क्या लगता है कि सीएम योगी ने आज जो मऊ में कहा है कि अब कोई भी गुंडा, नहीं मैं बता दे रहा हूं, कोई गुंडा माफिया आप खुली जीप में पिस्तौल लहराकर नहीं चल सकता है, आपको क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है या खराब हुआ है? नहीं, सुधरा है सर, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सुधरा है योगी गवर्नमेंट में। जी। और भी चाहते हैं सुधार? बिल्कुल।
बिल्कुल कितना चाहते सुधार हैं। होता- अभी भाई साहब कह रहे थे कि थोड़ा तेजी आनी चाहिए, तो और क्या इनकाउंटर वगैरह और होने चाहिए? नहीं, इनकाउंटर नहीं, लेकिन ये है कि हाँ सुधार होना चाहिए। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है अभी। योगी जी ने यह भी कहा कि अब हिंदुओं को कोई डरा धमका करके उनके कार्यक्रमों को रुकवा नहीं सकता। मऊ में इसलिए कहा क्योंकि मुख्तार अंसारी का वो इलाका है। इलाका था, हाँ, तो उसकी वजह से काफी वहाँ हिंदू डरे भी हुए थे। अब जो वहाँ जो भी खुल के आ रहे हैं सामने, चाहे उनके किसी भी कोई भी कार्यक्रम देखिए, जैसे पूजा पाठ के लिए चाहे मंदिरों के लिए, वो जब जा रहे हैं, पहले पथराव बहुत ज्यादा होता था, चाहे कुछ भी होता था, अब कम हो गया है। कम हो गया है, बंद ही हो गया? बंद ही हो गया एक तरीके से। अब तो मतलब खौफ है उनके अंदर एकदम एक तरीके से कि ये कानून चीज का खौफ। कानून का खौफ है उनके अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश ये है कि आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बहुत सारे लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं या उनकी सोच वैसी होती है तो वो कहते जरूर हैं, लेकिन हाँ, जो आम नागरिक हैं जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होते हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, माफियाओं पर अंकुश लगा है। 95% तक लोग दावा कर रहे हैं कि माफियाओं पर अंकुश लगा है। हाँ, लोग और भी सुधार चाहते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही उनको आशा है। बड़ी बात यह है, और आज की सबसे बड़ी बहस में एक जो पूरी बात का निचोड़ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, यानी कानून और व्यवस्था के मामले में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को बेहतर मान रहे हैं और माफियाओं पर जिस तरह से उन्होंने अंकुश लगाया है, जिस तरह से माफियाओं को नेस्त नाबूद किया है, उससे सीएम योगी की साख पर लोग विश्वास करते हैं। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।